देख रहे हो, ये होते हैं छपरी। झीलों का समंदर झीलों का शहर मथुरा, देख रहे हो। और ये पता है किसकी कमी है? ये देख रहे हो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये आदमी मरेगा भाई, आदमी मरेगा ही मरेगा। ये देखो सारा ये सीवर चौक है, उस वजह वैसे उम्मीद तो है उस साइड मुझे लग रहा बारिश हो रही है, इधर तो साफ है मौसम, आराम से एक पैर ऊपर करके चला रहा है भाई। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिर अनदर वीडियो गाइस। तो कैसे हो आप सभी? एंड होपफुली सब कुछ बढ़िया होगा, एकदम फर्स्ट क्लास रहोगे आप लोग। सो आज भाई काफ़ी दिन बाद, बहुत दिन बाद, लगभग 15 से 20 दिन बाद आज मैंने अपनी बाइक निकाली है, क्योंकि मैं बाहर था, बाइक मेरी घर पे थी और अभी मैं स्पेशली आया हूँ बाइक को लेने। तो बाइक लेके अब मैं निकल पड़ा हूँ आज घर से, और बहुत मन है बरसाने किशोरी जी के दर्शन करने का। सो अभी जा रहा हूँ, रास्ते में एक हमारे बड़े भाई मित्र हैं, वो और मैं निकलेंगे सीधा फिर भाई किशोरी जी के दर्शन के लिए, और वहाँ से सीधा गुड़गांवा की ओर। तो अभी के लिए तो बस पहले भाई के पास जाना है, क्योंकि वो बहुत बेचारे देर से वहाँ पे हैं और मैं हो गया हूँ लेट। सो बिना देरी करे अब चल रहे हैं सीधा। पीछे वाली गली में इसी में ही है, अभी इसे निकल जाओगे आप। अच्छा ये जस्ट पीछे वाली गली है क्या? गजब बेइज्जती है। ये पानी भरा जा रहा है। हाँ इसकी जाके ठीक है, थोड़ा इसी इसके बराबर वाली गली में घुसना है ना? बराबर वाली गली नहीं जाना है, बिल्कुल इसमें से घुसोगे वैसे ही कुन्ने पे सामने ही मकान बना है। और ये हमारे दिलीप भाई साहब, इन्हीं को लेके जा रहा हूँ आज मैं। इनकी आज रेल बनेगी, क्या चीज़ है। तो अपने बड़े भाई आगे साथ, और पेट्रोल बाइक में भाई भरा दिया है। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:39 और यहाँ से करीब हैं 120 किलोमीटर करीब, हाँ 120-130। देखते हैं कितनी देर में पहुँच पाते हैं। और मैं चाहूँगा एक बारी भाई कमेंट में लिख देना राधे राधे, जय श्री राधे, राधे कृष्ण, जो भी आपको प्रिय है वो ज़रूर लिख के ज़रूर जाना है, ठीक है। लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई। और आगे है एक पहला टोल जो कि है NH2 का। अभी तक तो भाई कोई टोल नहीं है NH2 पे, बट मैं पॉलिटिक्स या कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा। हाँ लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि NH2 भी बाइक्स पे भी टोल लगाना मतलब शुरू करने वाली है बहुत जल्दी, ऐसा मैंने सुना था। अब ये पता नहीं अभी ये बात सही है कि गलत है, लेट्स सी, आने वाले टाइम पे देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। बाकी में पैसे लगने वाले हैं बाइक्स पे NH2 पे भी, क्योंकि अब तक NH2 पे कभी पैसे थे नहीं, बट अब मे भी टोल लगने लगे, देखते हैं। सो ये है फर्स्ट टोल। एंड इट कॉल्ड टूंडला टोल, हाँ टूंडला नाम से आता है, टूंडला टोल। ए सिया राम, कि मरे घंटे के लंड, देख रहे हो ऐसे ऐसे लोग आते हैं भाई। सॉरी मेरे मुंह से गाली निकल गई यार, बट क्या करें यार, ये लोग हैं बताओ, दिख रही है बाइक आ रही है बट फिर भी जाए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे, यहाँ से आप सीधा नोएडा दिल्ली जा सकते हो ऊपर चढ़ के। इसके आगे वाला जो है ना, उससे आप लेफ्ट लेके सीधा, और ये जाता है सीधा आगरा शहर को। मौसम हो रहा है भाई एक नंबर, फर्स्ट क्लास मौसम है। अब बस ये है कि बारिश ना हो, अभी अगर बारिश हुई फिर दिक्कत थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी यार। बारिश नहीं होनी चाहिए जब तक हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। वैसे उम्मीद तो है उस साइड मुझे लग रहा बारिश हो रही है, इधर तो साफ है मौसम। ये देखिए साहब, इनको देख रहे हो, ये जा रहे हैं
देखो ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं यार। NH2 पे मनमाने चले जा रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं जैसे कि पार्क में टहल रहे हो भाई। चलो कोई नहीं, छोड़ो इन सबको, राइड का एंजॉय करो आप भाई, मौसम का आनंद लो। एक सुहावना मौसम है एकदम मस्त। और यार मैं चाह तो रहा था सच में कि धूप ना निकले, और मैं बोल रहा था प्रभु मैं मतलब जाऊँ तो धूप ना हो, बट इतना भी नहीं मांगा था कि भाई बारिश हो, क्योंकि अगर बारिश होती है तो भाई ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, रुकना पड़ जाएगा और बरसाने शायद नहीं पहुंच पाएंगे हम टाइम पे। इसको देखो भाई, वो रेस लगा रहा है ट्रक वाले से, ट्रक वाले से रेस लगा रहा है वो। आराम से एक पैर ऊपर करके चला रहा है भाई। चलता हुआ मुझे लग रहा है आगे आगरा की साइड कहीं बारिश ना हो रही हो यार। ओ भाई देख रहे हो मौसम, देखो फर्स्ट क्लास। बस बारिश ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है आगे कहीं बारिश हो, मुझे लग रहा है आगे बारिश है शायद। हाँ रख लो भाई, आगे बहुत ज़ोरों की बारिश है। मैंने बोला था देखो बारिश आ गई शुरू, और बहुत ज़ोरों की बारिश है भाई। देख रहे हो गाइस, मैं जो बोल रहा था वही हुआ। मैं यही सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए, और बारिश हो ही गई। चलो अब इंतज़ार करना पड़ेगा बारिश के रुकने का, फिर चलेंगे भाई आगे। तो गाइस हुआ ये कि जहाँ पे लास्ट जो बारिश हो रही थी ना, बारिश के चक्कर में वहाँ निकल गया भाई साहब 1 घंटा कम से कम, टाइम हो गया फिर ज़्यादा। और बरसाने किशोरी जी के दर्शन नहीं हो पाए। उसका रीज़न ये था कि पट बंद हो जाते जब तक हम पहुँचते, तो फिर हम वहाँ पे हम गए नहीं। और यहाँ पे अभी हम रुके थे, यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वाश्ता करा, ये कुछ ऐसे करके किचन किंग ढाबा करके, और अब सीधा निकलेंगे भाई गुड़गांव के लिए। अगर रास्ता ठीक रहा, बारिश अगर नहीं मिली तो देखते हैं फिर कितनी देर में पहुंच पाते हैं। वैसे निकले हुए तो हो गया टाइम, बट एक मजबूरी थी। अब चल रहे हैं सीधा और देखते हैं कैसी रहने वाली है ये जर्नी। और चलें भाई, चलो गाइस अब चल रहे हैं, अब देखते हैं रास्ता कैसा मिलता है। बहुत दिन बाद बाइक राइड कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कुछ बनाता हूँ, छोटा सा रिकॉर्ड कर लेंगे। झीलों का समंदर झीलों का शहर मथुरा, देख रहे हो। और ये पता है किसकी कमी है, ये देख रहे हो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये आदमी मरेगा भाई, आदमी मरेगा ही मरेगा। ये देखो सारा ये सीवर चौक है, उस वजह से ये पानी भरा हुआ है। ये देखो काम चल रहा है, ये अपने यहाँ की गवर्नमेंट है। मैं किसी गवर्नमेंट को ताने नहीं दे रहा हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैंने अभी आपको जो होल दिखाया था वो कितना गंदा था भाई साहब। रात में अगर कोई मान लो स्पीड में जा रहा है, रात छोड़ो अगर दिन में भी कोई स्पीड में जा रहा है ना, तो ऐसा होल देख के एकदम से वो नहीं भाई कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा किसी भी कीमत पे, और एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वही है ना, गवर्नमेंट को इन चीज़ों में देखना चाहिए यार। ठीक है, अब पता नहीं है कब से होल है, और हो सकता है होल की वजह से कोई एक्सीडेंट हो भी चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वही है क्या कि पर्दे डालना भाई गवर्नमेंट की चीज़ों पे, बस ऐसे ही है। अभी एक पीछे एक ब्रिज ऐसा निकल के गया था, मथुरा में एक ब्रिज अभी बना रिसेंटली, मुझे पता लगा वहाँ पे, मैंने पूछा, मुझे पता लगा कि लगभग 2 महीने 3 महीने पहले ही वो भाई ब्रिज कंप्लीट हो पाया था, ओवर ब्रिज था वो, और चलना शुरू हुआ। भाई साहब 2 महीने बाद वो पूरा ब्रिज ऐसा क्रैक हुआ है, कितना गंदा है। तुम उसमें भाई साहब 40 की स्पीड पे बाइक नहीं चला सकते, कार तो छोड़ दो। अगर तुम्हारी नीचे वाली हल्की नीची साइड टाइप की कार है ना, तो उसको तो भूल ही जाओ, इतना गंदा। अब गवर्नमेंट को कौन बोले ये चीज़ें बोलनी, अब बोलनी तो चाहिए। मैं भी ये नहीं है टारगेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरा, ये भी नहीं है कि भाई इसको लेके उसको लेके कुछ ऐसा वैसा, वो भी नहीं है मेरा। बट वही है कि जो भाई आदमी रोड टैक्स दे रहा है, ठीक है, रोड टैक्स दे रहा है भाई, बाकायदा टोल ले रहे हो तुम, और भी चीज़ों से टैक्स ले रहे हो पब्लिक से, बट उनको तुम चीज़ें दे नहीं पा रहे हो। अभी तुम्हारे पास मान लो बाइक चला रहे हो, ठीक है,
अभी रोक लिया, किसी पुलिस वाले का मन आया, उसने रोक लिया, धोखे से अगर तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस भूल आए घर पे, चलाना, ठीक है। धोखे से अगर पास में ही निकल रहे हो, हेलमेट नहीं है, चलाना है। इन चीज़ों के लिए यार तो ये लोग तैयार रहते हैं, गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए तो बहुत जल्दी तैयार रहती है और बहुत जल्दी चालान भी काट देती है। लेकिन ये चीज़ अभी तो देखनी चाहिए ना भाई, सरकार को, गवर्नमेंट को ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि जब हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं तो सुविधा भी तो पब्लिक को देनी चाहिए ना। वैसे थोड़े ना है कि तुम अपना लिए जा रहे हो, तुम्हें टैक्स भी चाहिए, हर चीज़ पे चाहिए, हैं। अब मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा। बाइक तुमने खरीदी, ठीक है, बाइक खरीदने के बाद साहब मालूम पड़ा बाइक में टैक्स दिया, रजिस्ट्रेशन कराया उसका टैक्स अलग है, ठीक है, और भी उसमें जो इंश्योरेंस वगैरह उनके टैक्स अलग हैं, रोड पे चलाओगे उसका टैक्स अलग है, हर चीज़ पे टैक्स दो यार। पेट्रोल भरा रहे हो उस पर टैक्स दो यार। मतलब पब्लिक को ना चारों तरफ से टैक्स के नाम पे भाई लूटा जा रहा है। और चीज़ें ये देखो, ये आपके सामने एक देख रहे हो, ये बहुत बढ़िया है, ये देखो सारा रोड ख़राब है। अब भाई ये क्या बोला जाए यार। बट हाँ ये है कि बुरा तो लगता है, बुरा इसलिए लगता है कि तुम हर चीज़ से पैसे दे रहे हो सरकार को। ये देखो, ये चारों तरफ देखो भरा हुआ है। अब पब्लिक क्या निकलेगी यहाँ से यार। मान लो कहीं मेन होल खुला हुआ है, घुस गया उसमें, मर गए, कितने एक्सीडेंट होते हैं, पता है कितने लोग मर जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है भाई। चलो खैर, अपन तो अपनी राइड करें भाई, राइड पे फोकस है। बस भैया कि हम जैसे रोड पे चलने वाले लोग जो हैं उन्हीं को परेशानी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा लगता है, इसलिए थोड़ा मैंने बोल भी दिया। सो यूपी गवर्नमेंट भाई काम करिए इस पर थोड़ा सा, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। ये 1-2 महीने की बारिश होती है बस, और 2 महीने की बारिश में भी अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो क्या फ़ायदा फिर। और मैं ये एक गवर्नमेंट के लिए नहीं, मैं हर गवर्नमेंट के लिए बोल रहा हूँ, जो भी सत्ता में रहती है सबके लिए बोल रहा हूँ। बताओ आदमी अब पानी को देखे या आगे सामने गाड़ियों को देखे। और ये यही नहीं है यार, सारे रास्ते मुझे ये चीज़ मिली है, सारे रास्ते भर देखने को मिल रही है। खैर मेरा ये वीडियो मुझे तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा व्यूज़ जाएंगे, तो किसी के कान में ये बात पड़ेगी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, सारे राइडर्स की तरफ से बोल रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए कि भाई इन चीज़ों पे थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि इन वजहों से ही फिर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं भाई। और एक्सीडेंट कुछ तो ऐसे हो जाते हैं जिनमें लोगों की जान भी चली जाती है। तो गवर्नमेंट प्लीज़, यूपी गवर्नमेंट अगर सुन रही है तो भाई काम वाम करो इस पर थोड़ा सा। ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 महीने की बरसातें आती हैं बस, और ये 1-2 महीने की बरसात में कुछ ऐसा हो जाता है, तो काम करिए ऐसा ना हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यूपी गवर्नमेंट से कि कुछ करिए, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाइकर्स कैफ़े, क्या बात है भाई खुशी मिल जाती है, बाइकर्स के नाम से कुछ आ जाता है ना। हाँ हाँ, एक अलग ही मज़ा आ जाता है। हाँ भाई, होडल करके कोई है जगह ना, मथुरा से थोड़ी सी आगे है, उसका टोल है ये, होडल टोल। यहाँ से आपका फरीदाबाद है 67, दिल्ली है 93, पलवल है 33, और मे भी हम जाने वाले हैं पलवल होते हुए, कुछ ऐसा ही है शायद पलवल, फरीदाबाद, दिल्ली। और ये है भाई पलवल के लिए रास्ता कट, यहाँ से ले लेते हैं लेफ़्ट। सो पलवल वालों कैसे हो। और मुझे लगता है हम निकलेंगे मार्केट होते हुए। खामोशाए ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। चलिए हमें और लेफ़्ट लेना है, एक और लेफ़्ट। श्री, अरे ज़्यादा दादा आप निकालिए साहब, आप हरियाणा के बंदे हैं, हमें पता है आप हरियाणा से हैं भाई, आप हरियाणा से हो। फाइनली एक स्टॉप ले ले, चाय है। मैं उधर ही बोल रहा था भाई।
चलिए जी, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेमेंट करते हैं, चाय पीते हैं। चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आते हैं। सो चलो गाइस, एक हो गया छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में पी हमने चाय, और अब यहाँ से अपना गुड़गांव रह गया है 50-55 किलोमीटर। इसमें तो भाई इंडिकेटर होता ही नहीं है, मैं भूल ही गया था ये ना, ये चीज़। ट्रैक्टर में इंडिकेटर कहाँ से होता है भाई। ये कोई गांव है, रास्ते में ही पड़ रहा है भाई, और ये इस गांव की छोटी सी मार्केट है। छोटी सी कह सकते हो, बड़ी सी कह सकते हो, इस गांव का नाम नहीं पता, लेकिन हाँ बस ये है कि तुम्हारे भाई की बाइक देख के और इसकी आवाज़ सुन के लोग बाग बहुत पलट पलट के देख रहे हैं भाई। अब यहाँ हुआ एक शायद एक गांव समाप्त, अब आगे आएगा एक अगला गांव। देख रहे हो, ये होते हैं छपरी। पास से आगे चिल्ला चिल्ला के निकाल रहा है, बे मार मार के। ये छपरी होते हैं, छपरी। 100 सीसी की बाइक लेके छपरी पना दिखा रहा है भाई। ऐसे पता है बहुत लोग मिलते हैं भाई, तुम्हें बहुत मिलेंगे रास्ते में, जब भी तुम जाओगे बहुत लोग मिलते हैं ऐसे। बस राइडर्स का काम क्या होता है, इनको रिकॉर्ड करो, कंटेंट बनाओ। और लग रहा है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है भाई, बोल रहे हैं। चले गए थे रॉन्ग, मतलब कह सकते हो लगभग ज़्यादा नहीं था, ये भी अच्छा रहा कि 3-4 किलोमीटर ही था, ज़्यादा नहीं था, 3-4 किलोमीटर हम गलत चले गए थे बस। फिर हम वापस आए, गूगल से फिर दोबारा पूछा, भाई गूगल तू हमको घुमा मत और रास्ता सही सही बता। फिर हमने पहले लोगों से पूछा, लोकल के जो लोग थे, उसके बाद हमने पूछा गूगल से। लोकल प्लस गूगल इज इक्वल टू सफल। भाई ये बढ़िया था। अब यहाँ से सीधा 11 किलोमीटर है, कोई टर्न नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा गूगल भाई साहब बता रहे हैं। मतलब गूगल के नाम पे गूगल ही बता रही है, फीमेल बोलती है। वेलकम टू घरोटा, कुछ ऐसा ही था, घरोटा करके। ये वाली एक वाइब बड़ी अच्छी होती है, ये जो सिंगल रोड और इधर उधर हरे भरे पेड़, एक नंबर वाइब होती है भाई। यहाँ बस ये एक चीज़ का पता है क्या डर लगता है कि एकदम से कोई एक तो निकलना पड़े, दूसरा एकदम से कोई ब्रेकर ना आ जाए, कोई खड्डा ना आ जाए। गांव के जितने भी रोड होते हैं उनमें ये रहता ही रहता है। देखो ये आ गया, चलो गनीमत है छोटा ही सा। तो भाई यहाँ से अब लगभग अपनी डेस्टिनेशन बची है लगभग 20 किलोमीटर। और कहते हैं ना किसी चीज़ में थोड़ी सी देर हो ही जाती है। गुरुग्राम और दिल्ली यहाँ से है, दिल्ली तो बहुत दूर है, गुरुग्राम फिलहाल 20 किलोमीटर है गुरुग्राम। सो फाइनली गाइस, भाई अपनी मंजिल आ गई, फ्लैट के अंदर पहुँच गए हम। यहाँ से हमने एंटर किया था, बैटरी थोड़ी लो हो गई थी इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। सो आज का ब्लॉग यही मेरी बाइक के साथ ख़त्म कर रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अभी के लिए सी यू, राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।